क्या लग रहा है माहौल? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं, 150 सीट भी नहीं आ रहा है। भैया पहली बात तो पहला दूसरा तीसरा चौथा मतदान का दे रहा है रुझान। अब की बार बंद होने वाली है राहुल गांधी की सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान, क्योंकि पहला दूसरा चरण का आप देखे थे 3 चरण के बाद जो 200 पार हो गया था, 400 पार का बात कर रहे हैं, आराम से 400 पार हो रहा है। एनडीए का बात है ना, आराम से 400 पार हो रहा है। और 400 पार होगा कैसे नहीं सर? जो हम लोग का वास्तविक मुद्दा था देश में, वो मुद्दा को पूरा कौन किया है? मोदी सरकार ही किया है। जो व्यक्ति जो बोला था कि हम ये काम करें 370 हटाएंगे लाएंगे, उसको करने का काम किए। सीए लाने का बात किए थे, सीए लाए, राम मंदिर बनवा दिए। हम लोग तो सिंपल कहते हैं सर, अगर कोई ये बोलता है कि हम लोग धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो बिल्कुल हम लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, गीता के नाम पे वोट दे रहे हैं, ठीक है। जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। और अगर इसके बेसिस पर आप देखिए तो ग्रोथ भी हुआ है, आत्मनिर्भर भारत भी बना है हम लोग का, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आया है। तो इस बेस पे केजरीवाल तो इतना सब आप बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगा, अगर चुनाव जीत गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे देखिए पहली बात तो संविधान का आप बात कर रहे हैं ना, संविधान में बदलाव तो जरूरी है ही है। अगर मोदी सरकार इसका काम कर रहा है कि संविधान में अगर आने वाले टाइम में बदलेगा तो बिल्कुल। और संविधान विरोधी है कौन सर? विपक्षी है। वक्फ बोर्ड इस देश में क्यों है ये बताइए? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? हज सब्सिडी क्यों था? इतना सारा चीज तुम लोग हम पे थोपते गए और हम लोग झेलते गए, तब तक संविधान खतरे में नहीं था। अब तो मुस्लिम आरक्षण का ही बात नहीं सुन लीजिए, अभी कन्हैया कुमार से गला मिला था ना अरविंद केजरीवाल। कन्हैया कुमार क्या बोला था? भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस टाइम लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लेकिन कोई सनातनी भाई जाके एक थप्पड़ मार दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो सर ये सब दोगलापन है, दोगला चरित्र है। ये लोग बोलने के लिए बोल देता है पता है क्या, कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया, मोदी जी नहीं बनवाया। और एट द सेम टाइम अगर उन लोग को जेल हो जाता है तो बोलता है सुप्रीम कोर्ट नहीं हम लोग को जेल भेजा है, मोदी जेल भेज दिया। तो सर दोगला चरित्र है। अब तेजस्वी यादव तो खुलकर बोलने लगे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव या जितने भी जो आप बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव, बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, ये सबसे आप मुस्लिम आरक्षण का ही उम्मीद रख सकते हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण देंगे, SC ST को आरक्षण देंगे, तो उसमें क्या करी ममता बनर्जी लोग कि बोल रही है इसमें मुस्लिम को भी इंक्लूड कर देंगे। तो सर सोच लीजिए, ये लोग कटुए की पार्टी है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग कभी न कभी मुस्लिम को भी आगे बढ़ाए। अरे भाई अगर आगे बढ़ाना है तो तुम लोग मुस्लिम को मूर्ख बना क्यों रखे थे? हमारे जब मोदी जी आए तो क्या बात बोले? जो बात आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला ही नहीं। पहला बात तो क्या बोले कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिखा दीजिए जो बोला हो। और दिए भी वाकई में, हर मुस्लिम अपना स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया करके अपना आगे बढ़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना चाह रही है। जो उनका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर, उनका वो बोल रही है कि हम ऑर्डर नहीं मानेंगे। इस पे आप लोग सर यही तो दिक्कत है सर। लोकतंत्र आपको आप जो बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में, ना इस्लाम खतरे में, ना सनातन धर्म खतरे में। खतरे में सिर्फ और सिर्फ जो 70 सालों से पार्टी राज कर रहा था ना, वही पार्टी खतरे में। ममता बनर्जी उस अपने इलाका में रामनवमी का यात्रा नहीं निकलने देती है। बोलती है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, यहाँ पे रामनवमी का यात्रा नहीं निकलेगा। वहाँ पे बजरंग बली के ध्वज पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ पे आए दिनों बम ब्लास्ट हो रहा है, हिंदू को इतना प्रतिकार कर दिया गया है कि आज की डेट में प्रताड़ित होते हुए हिंदू, जितने संत महात्मा थे जो वोट देते भी नहीं थे, वो लोग भी भगवा चोला पहन के गए कि बोल रहे कि नहीं अब मरना है ये तो जाके बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि उनको पता है ना सर कि आपका एक उंगली, अभी आप कर्नाटक में देख लीजिए ना स्थिति। कर्नाटक में क्या बोले थे? 1 लाख ये देंगे, रोजगार देंगे, 1 लाख पर मंथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, महिला आरक्षण देंगे, दिश देंगे, डेट देंगे, बोले थे ना। दिए क्या? रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट दिए। क्या? बजरंग बली के ध्वज पर प्रतिबंध। मुकेश अपने शॉप में जो एक गाना बजा रहा था ये बजरंग बली का हनुमान चालीसा, उसको शॉप के अंदर, उसके दुकान के अंदर घुस के मुस्लिम लोग मार के चल जा रहा है। क्या कर लिया कर्नाटक गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट? लेकिन एक मिनट, ध्रुव राठी लगातार बोल रहा है कि भारत का जो सरकार है, मतलब नरेंद्र मोदी है, वो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो आपको बता दें, महंगाई बेरोजगारी का ना एकमात्र प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जो 10 साल के कार्यकाल में सिंगल डिजिट महंगाई दर दिखाया है। बाकी अगर आप नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में जाएगा 13%, 18%, 28% आपको मिलेगा। तो महंगाई में भी मोदी जी काम किए हैं। हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम यहाँ है क्यों ये बताइए? किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? गांधी की वजह से ना। क्यों रखे थे भाई? अब रखे हो तो हिंदू मुस्लिम होगा ही। वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। आपको बता दे, पहले जो सरकार था, वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी, माइनॉरिटी कमीशन, पहले होता था मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम जपा जाता था। अगर आपको कांग्रेस में जाना है, आम आदमी पार्टी में जाना है, तो आप हरे राम जैसे बोलते हैं लोग जपने के लिए, तो वहाँ पे जब मुस्लिम अल्लाह अल्लाह जब के सब चल रहा था। अब आ गए मोदी जी, तो वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों करेंगे। तो बिल्कुल दोनों कर रहे, सही कर रहे हैं। अगर वैक्सीन आया कोरोना का तो मुस्लिम को ही मिला, हिंदू को ही मिला, सब जात पात हर किसी को मिला, ठीक है। अगर शौचालय मिला है तो हिंदू मुस्लिम सबको मिला है। अगर नल जल योजना पहुंचा है तो हर मुस्लिम और हिंदू सबके घर पे पहुंचा है। किस बात का हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल
कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, और ऐसा हिंदू मुस्लिम जिसका हर एक सनातनी चाहता है। विपक्ष का कहना है टिकट नहीं देते हैं मुस्लिम को, इसलिए मुस्लिम विरोधी। नहीं, अब टिकट का तो बात करिए ही मत। ये लोग जो कहता था कि बीजेपी जो है क्या बोलते हैं SC/ST विरोधी है, जब राष्ट्रपति जी का जो चुनाव का टाइम आया था तो राष्ट्रपति जी को वोट कौन दिया था? एकमात्र पार्टी वोट दिया था, वो था बीजेपी। किनको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। क्या बोला गया था कि वो रबड़ स्टैंप है, वो राष्ट्रपत्नी है, राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा था। उनको जितवाया कौन? हमारे बीजेपी सरकार मिलकर जितवाया, ठीक है। उसके बाद ये लोग बोले कि बीजेपी जो है क्या बोलते हैं यादव विरोधी है। MP के CM कौन बने? मोहन यादव बन गए हैं। उसके बाद बोला कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। राजस्थान के CM कौन बने? भजन लाल शर्मा बने हैं। बोला कि क्या बोलता है कि आदिवासी विरोधी है, दिस डेट है। जाके देखिए विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सर ये लोग भौंकेंगे, इन लोग को भौंकने दीजिए। विरोधी का तो काम है ना सर विरोध करना। एक और प्रश्न है, लगातार जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। सर बिल्कुल सर, एक बात सिंपल देखिए ना, आपको सिर्फ एक बिहार का शॉर्ट एग्जांपल लेके बता रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, ठीक है, वहाँ पे यादव का संख्या सबसे ज्यादा आया। वहाँ पता है स्टोरी क्या लगा? पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। भूमियार का थोड़ा ज्यादा आ गया तो भूमियार पता क्या लगा रहा है? नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। ब्राह्मण का आ गया तो ब्राह्मण बोला ब्राह्मणे के राज चली। चमार का आ गया, चमार बोला है चमारन के राज चली। तो सर यही तो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से क्या होगा? जो हम लोग सनातन हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं उस पर लात फेरने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी को हम लोग मान रहे, क्यों मान रहे? इसके पीछे भी तो वजह होगा ना, क्योंकि मोदी जी आज तक कास्ट सेंसस का बात नहीं किए, आज तक कभी भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोले, राम को काल्पनिक नहीं बताए। जो इटली से राजमाता आ गई है, मतलब उनका अगर हम लोग प्रमाण मांग ले, बोल दे कि उनका प्रूफ दे दीजिए वो कहाँ से इटली में कौन बार में नाचती थी, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा कि भाई काहे बोल रहे हो, किसी माँ है, ठीक है। और वही और जो इटली से आ गई इसका खुद प्रमाण नहीं है, वो राम का प्रमाण मांग ली तो सब लोग समर्थन देने लगे। तो सर बीजेपी को प्यार करने का सबसे पहला एक ही चीज ऑप्शन है, क्योंकि बीजेपी का एक भी नेता राम भगवान के खिलाफ नहीं बोला है, और हमारे आराध्य हमारे प्रभु राम के ऊपर कोई जात पात कुछ है ही नहीं। 4 जून को परिणाम आने वाला है, उससे पहले आप लोग को क्या लग रहा है कितना आएगा भाजपा को? क्योंकि विपक्ष में सबके अलग अलग दावे हैं। केजरीवाल 220 पर ही रोक दे रहे हैं, राहुल गांधी 150 बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस भैया देखिए, एक बार मोदी जी को बोला गया था चौकीदार चोर है 300+, उसके बाद बोला गया पनौती। अब देख लीजिए आने वाले टाइम में क्या होगा। 400 पार है सर। हम तो सीधा कहते हैं ना सर कि कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज और मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय। अब की बार 400 पार आएगा, आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। और NDA का 400 पार आने वाला है और बीजेपी का 370 से प्लस आने वाला है। कितना कांग्रेस का कितना दे रहे हैं? क्या चीज सर? कांग्रेस का पता नहीं सर। अब सोचने वाला बात है कि जो पार्टी 70 सालों से राज किया है वो पार्टी अपना अभी तक सीट तय नहीं किया है कि मेरा आने वाला कितना। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी अब नहीं बोल रहा है, हम कौन होते बोलने वाले। और जो पार्टी अभी नया आया है, इतना पुराना पार्टी था लेकिन हरता था ना, अभी वो नया पार्टी आया, गर्व से कह रहा है, घमंड में कह रहा है अब की बार 400 पार। तो सोचने वाला बात है ना कि जनता के दिमाग में ऐसा कुछ है और जनता को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ मोदी जी की है, जिसकी वजह से मोदी जी गर्व से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।